और ये मैंने सुबह पूजा के बाद तिलक लगाया था तो बोले बाबा जी आप ही लगा दो। अब इस पूरे पुरुषार्थ में 2018 में मैं मैडम प्रसाद का जो लंदन का अट्रैक्शन है वहां पर गया था। वर्ल्ड में 24 ऐसे अट्रैक्शन हैं और न्यूयॉर्क का उसमें सबसे बड़ा है। उसमें जैसे बताया नम्रता ने कि वहां अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी बहू ऐश्वर्या राय है, उनके फिगर्स हैं मतलब, और ऋतिक रोशन है, प्रियंका चोपड़ा है, शाहरुख खान है। ये तो 5 तो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हैं। लेकिन उन सब के साथ वर्ल्ड के 200 रिनाउंड आइकॉन्स के साथ भारत के एक सन्यासी को इन्होंने सम्मिलित किया और आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत के योग पर है, आयुर्वेद पर है। अब तो अमेरिका में भी मेड इन यूएस एंड मेड बाय अमेरिकन्स, अब ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। माने योग आयुर्वेद स्वदेशी का जो मूवमेंट पतंजलि से चला, उसकी लहर अब पूरी दुनिया में। नैतिक एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी, नैतिकता और आध्यात्मिकता पर आधारित ऐसी शिक्षा जिसमें भाषा का बोध हो, विषयों का बोध हो, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स, इसके साथ करिकुलम में कैरेक्टर बेस्ड, स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड, रूट बेस्ड एजुकेशन पूरी दुनिया को मिले, इसके लिए बहुत बड़ा कार्य पतंजलि से चल रहा है। और मैं एक बात यहां से कहना चाहता हूं, आने वाले 5 से 10 सालों में हमारा लक्ष्य होगा 5 से 10 लाख स्कूलों में गुरुकुलीय शिक्षा को इंट्रोड्यूस करना, जिससे कि पूरी दुनिया में व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण और युग निर्माण की एक नई दिशा हमारे यूथ में, हमारे स्टूडेंट्स में ऐसी एक उनका ब्रेन का प्रोग्रामिंग हो जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म से, रिलीजियस टेररिज्म से, पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट टेररिज्म से पूरी दुनिया को बचा करके सही दिशा में दुनिया को स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय मिले। उस दिशा में बच्चे आगे, ये समाज, राष्ट्र और विश्व आगे बढ़ सके, ऐसे वर्ल्ड सिटीजन हम देने वाले हैं। पूरी दुनिया में अब जो हेल्थ सीकर्स हैं वो चाहते हैं कि उनको उनके बीपी से, उनके शुगर से, उनके थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से मुक्ति मिले। ये सिंथेटिक मेडिसिन से पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर हैं और मैडम तुसाद के अंदर ये जो प्रयत्न है, मैंने पूछा भाई तुम एक मोम की प्रतिमूर्ति, उसको जीवंत स्वरूप उसमें प्रदान करते हैं, इसलिए इसको ये वैक्स फिगर बोलते हैं, उसको प्रतिमा या उसको दूसरे शब्दों से वो नहीं नवाजते कि हम हूबहू उसकी प्रतिमूर्ति, उसमें जीवंतता प्रदान करते हैं। तो लगभग 2 करोड़ की लागत इनको लग जाती है और मेरे जैसा फिगर बनाने में तो शायद कुछ थोड़ा बहुत और ज्यादा ही लगा होगा। तो बात कॉस्ट की नहीं है, एक कॉन्सेप्ट की है। तो वर्ल्ड में ऐसे 24 ऐसे अट्रैक्शन मैडम प्रसाद की ओर से बनाए गए हैं और उसमें भारत और भारतीयता को, और वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा अट्रैक्शन टाइम्स स्क्वायर पर न्यूयॉर्क सिटी में है और उसमें भारत के एक सन्यासी को इन्होंने स्थान दिया है। हम उसके लिए कृतज्ञता पूर्वक इनका आभार व्यक्त करते हैं। ये स्वामी रामदेव का सम्मान नहीं, ये योग का, आयुर्वेद का, ये भारत की सनातन संस्कृति का, जो हमने अपने पूर्वजों से सांस्कृतिक विरासत पाई है, ये उसका सम्मान है। और सबसे ज्यादा लोग वहां पर आते हैं और वर्ल्ड में आइकॉन केवल हॉलीवुड या बॉलीवुड से ही नहीं होते, वर्ल्ड में आइकॉन केवल पॉलिटिक्स से ही नहीं होते, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से नहीं होते, केवल साइंटिस्ट ही नहीं होते,
सन्यासी भी वर्ल्ड में आइकॉन हो सकते हैं, इसको इन्होंने जो इज्जत दी है, उसको गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा दी है, यह भी इनके एक विजनरी जो एटीट्यूड है उसको दर्शाता है। तो आज मुझसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, मैंने कहा लग तो मेरे जैसा ही रहा है। तो लेकिन जैसे नम्रता कह रही थी, एक मैन मेड ये पुरुषार्थ है और एक गॉड मेड स्वामी रामदेव आपके सामने है। तो जब मैं मैडम टुसाड अट्रैक्शन लंदन में गया तो करीब 200 तरह से मेरा मेजरमेंट लिया गया, अब तो मैं भूल भी गया उसको, और खड़ाऊ के साथ ही था। अभी भी हम खड़ाऊ पर ही खड़े हैं, एक खड़ाऊ बगल में है तो एक खड़ाऊ खाली भी रखे, इन्होंने हरिद्वार से मंगवा ली थी। तो आज ये, क्योंकि ये तो प्रतिमा है ना, ये एक ही एक्शन कर सकती है, मैं तो कई कर सकता हूं। कुछ पूछ रहे थे फिगर की मैचिंग इतनी अच्छी कैसे है, मैंने अपने फिगर को बिगड़ने नहीं दिया ना। 2018 का ही है जो उन्होंने माप तो लिया था, माने थोड़ी से लेकर के चोटी तक, हाथ से लेकर के इसके मैंने देखा नाखून भी जैसे मेरे हैं वैसे ही मैच किया। कुछ थोड़ी बहुत 5 सालों में चेंज आ जाए तो इनके सिंगापुर से ये कलर मैचिंग वाले स्पेशल आर्टिस्ट आए हुए, 200 आर्टिस्ट लगे हैं इसके बनाने में। 200 तरह के मापदंड अलग अलग तरह से उसको माप करके, सामने से लेकर के पीछे से लेकर के, माने ये भी एक बहुत बड़ा स्किल है। और अब मैं तो इतना ही कहूंगा, हम जीवन के पथ पर आगे बढ़ते चले, लोगों को एक प्रेरणा मिले। मेरा सपना है मैं अपने जैसे विचार, सोच और रचना धर्मिता को जीने वाले ऐसे योग पथ पर और कर्तव्य पथ पर बढ़ने वाले कुछ लोग इस हिंदुस्तान में, और खाली हिंदुस्तान में क्यों, पूरे जहान में, पूरे विश्व में, हमने तो वसुधैव कुटुंबकम माना है, तो पूरे विश्व में ऐसे रचना धर्मिता वाले लोग तैयार हों जो योग के पथ पर, कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते चले, कर्मयोग के पथ पर आगे बढ़ते चले। जैसे हमने पिछले दिनों हिंदुस्तान में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखी, अब ये राष्ट्र मंदिर की प्रतिष्ठा हो, जन जन में मानवता की प्रतिष्ठा हो। यही तो राम राज्य का हमारा सपना है। राम राज्य कोई ये पॉलिटिकल स्टंटबाजी नहीं है, ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। राम जैसे आदर्शों पर, राम जैसी मर्यादाओं पर, उनके पदचिन्हों पर, उनके चरित्र के अनुरूप अपने चरित्र को बढ़ाते हुए हम जीवन के पथ पर आगे बढ़ें, एक सपना है। और यदि भारत के संदर्भ में कहो तो 140 करोड़ में से कुछ बच्चों, कुछ बीमारों, कुछ बुजुर्गों को छोड़ दिया जाए तो 100 करोड़ लोगों के 200 करोड़ वर्किंग हैंड्स हैं। और ये सारे जब राष्ट्र के सृजन में लगे और वो बीमारियों से, बुराइयों से, तमाम तरह की विध्रुवताओं से, तमाम तरह के प्रमादों से, ईगो, इग्नोरेंस से मुक्त होकर के जब सृजन में लगे तो भारत आने वाले मात्र 10-20 सालों में वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी ही नहीं, आर्थिक महाशक्ति के साथ एक सामाजिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक महाशक्ति हो सकता है। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ें। जी न्यूज़।